बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इतवार के दिन, छुट्टी के दिन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है। इमरान खान साहब के केस को लेकर, तौहीन अदालत के केस को लेकर, जिसमें शहबाज शरीफ को जो है वो फरीक बनाया गया है कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, इसको लेकर एक अच्छी खबर है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि नून लीग के अंदर इस वक्त शदीद बेचैनी है, और ये बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि नवाज शरीफ ने खुद मैदान में आने का फैसला कर लिया है, और वो खुद मैदान में आ भी गए हैं और मुक़तदरा को ये कह रहे हैं कि आप सियासी और आइनी ये जो बहरान है ना, ये पैदा ना करें। दूसरे लफ्ज़ों में, सूबे ना बनाएं और आईनी तब्दीली ना करें और इमरान खान साहब को अंदर रहने दें। ये पैगाम दबे लफ्ज़ों में नवाज शरीफ की जानिब से दिया गया है। ये मामला क्या है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको खबर भी दूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान अचानक से मुतहरिक होते हैं और तनकीद करते हैं एस्टेब्लिशमेंट पर, और इस मरतबा फील्ड मार्शल ये लफ्ज़ भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से बोला गया, और ये कहा गया कि आप अपनी हदूद के अंदर रहें। मौलाना फजलुर रहमान कभी भी गर्म ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। तो अचानक से मौलाना फजलुर रहमान ने इतनी सख्त तकरीर क्यों की? इससे पहले जो मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीरें की थी ना, जिस पर एक वावेला और शोर मचा था कि ये मौलाना फजलुर रहमान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी, और अगर ऐसा कोई और करता तो अभी तक वो गिरफ्तार हो चुका होता। तो मौलाना फजलुर रहमान ने उन तकरीरों का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक और सख्त तरीन तकरीर जो है वो कर दी है। तो मौलाना फजलुर रहमान को किसकी थपकी है? आखिर ऐसा क्यों किया गया मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से? तो मामलात जितने नजर आ रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप सच में शेयर करूंगा, और आखिर में आपको ये खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब को मुक़तदरा अडियाला जेल से शिफा हॉस्पिटल क्यों शिफ्ट करना चाहती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक आप यूँ समझें कि बहुत बड़ा प्लान छुपा है। ये प्लान आज के व्लॉग में बेनकाब करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ, और ख़बर ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर हुई है, ये मामला, इससे कानूनी नुकात, इन पर जो डिस्कशन है ना वो की जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस पर डिस्कशन की जाती है। और इस सारी डिस्कशन के बाद जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, वो सिर्फ एक लफ्ज़ सामने आया है, एक लाइन या एक जुमला सामने आया है, और वो ये है कि नवाज शरीफ ने ये कहा है इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के बाद और इन तमाम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कस करने के बाद, और वो भी शहबाज शरीफ के साथ, और ये कोई 2 घंटों पर गालबन जो मुलाकात है वो रही है और ये मीटिंग रही है। उसके बाद नवाज शरीफ ने ये कहा है, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान किसी सियासी आइनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप ये बताएं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान इसी बहरान से नहीं गुजर रहा? पाकिस्तान क्या कोई स्टेबिलिटी की तरफ चला गया? क्या सियासी जो है वो स्टेबिलिटी आ चुकी है? तो इसमें जी एक छुपा हुआ पैगाम जो मैं इंटरप्रेट कर पाया हूँ, नवाज शरीफ की जानिब से दिया गया है। सियासी और आइनी बहरान, सियासी और आइनी बहरान से क्या मुराद है? आइनी बहरान यही ना, नून लीग जो नहीं चाहती नए सूबे बने, तो वो इसको, उनके इक़्तिदार को जब भी ख़तरा होगा तो वो उसको यही कहेंगे कि बहरान आ गया है। तो एक तो जी इसमें नवाज शरीफ ये पैगाम दे रहे हैं, ख़ुद वो मुतहरिक हुए हैं जब से इमरान खान साहब को शिफ्ट करने वाला मामला सामने आया है, और ये मैसेज पहुंचा दिया कि खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा, ये मैसेज पहुंचा दिया गया है। तो नवाज शरीफ ये कहते हैं जी कि सूबे ना बनाए जाएं, ये आइनी बहरान होगा। और दूसरा सियासी है कि इमरान खान साहब के साथ अगर कोई डील कर रहे हैं, अगर वो बाहर आ गया तो फिर सियासी बहरान होगा। लेकिन असल में तो इस वक्त भी आप बहरानों से जो है वो बहरानों में ही हैं। ऐसा नहीं है कि बहरानों से इस वक्त आप पाक हैं। मसला ये है कि ये डरे हुए हैं, डर इनके अंदर पैदा हो गया कि इमरान खान अगर आ गया, या दूसरी तरफ अगर नए सूबे बन गए, तो हमारा जो इक़्तिदार है ना वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अभी भी जो हम फॉर्म 47 पर बैठे हुए हैं ना, तो ये भी हमसे चला जाएगा। तो ये वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ अभी सामने आए, और ये स्टेटमेंट इन हालात में सामने आना, शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सामने आना, ये ऐसे ही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी, इन दोनों ने भी साफ साफ पैगाम पहुंचा दिया सूबों वाले मामले पर कि नए सूबे बनाने के मामले पर हम आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं हैं। मैं पहले तो आता हूँ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब कि उन्होंने
तकरीर की है और बड़ी सख्त तकरीर की है उन्होंने। पहले तो मैं तकरीर आपके सामने रखता हूँ, सारी तो नहीं रखूंगा, एक आधा पैराग्राफ आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आपको पता चले कि उन्होंने कहा क्या है, क्या स्टेटमेंट उन्होंने दी है। फिर उसके बाद मैं आगे जो है वो चलता हूँ कि आखिर मौलाना फजल रहमान को हो क्या गया है। वो तो कभी गर्म ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, तो वो अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लग पड़े हैं। वो कहते हैं नए सूबे सिर्फ एक इदारे और एक इदारे के सरबराह की ख्वाहिश है माफ़ कीजिएगा, नए सूबे एक इदारे और इदारे के सरबराह की ख्वाहिश है। नाम लिए बगैर किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको मालूम है। और वो जबरन कौम पर मुसल्लत कर रहा है, यानी कि फैसला कौम पर जबरन मुसल्लत किया जा रहा है। फाटा इंज़माम के पीछे भी अमेरिका था, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आज नए सूबों और मुल्क में अफरा तफरी के पीछे बैरूनी दबाव नहीं होगा। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है। मजीद वो कहते हैं अगर सियासी कारकुन फ़ौज की हदूद में मुदाखलत नहीं कर सकता तो फ़ौज को भी सियासत में मुदाखलत का हक नहीं। अभी हाल ही में कानून साजी की गई, लेकिन इस पर किसी ने बहस नहीं की। कानून साजी को जो शक्ल सामने आ रही है वो आइन से मतसादम है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अब आप ज़रा नवाज शरीफ की वो बात कि आइनी बहरान और यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के आइन से मतसादम है जो ये हालिया कानून साजी हुई। अब ये किस कानून साजी की तरफ जिक्र था ये भी आपको बताता हूँ जी। मौलाना फजल रहमान ने क्या इस पर कहा है। ये आप आर्मी चीफ हों, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हों, फील्ड मार्शल भी हों, इससे हमारा कोई एतराज़ नहीं, इन सारी चीज़ों से हमारा कोई एतराज़ नहीं, मौलाना फजल रहमान ने कहा है। लेकिन जो इख्तियारात पार्लियामेंट के होने चाहिए वो मुक्तदरा के एक आदमी को दे दिए गए और मज़ीद अगर किसी फैसले की ज़रूरत होगी तो वफाकी हुकूमत करेगी, यानी पार्लियामेंट को इससे निकाल दिया गया। ये भी मौलाना फजल रहमान जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान अचानक मुतहरिक होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, सूबों के हवाले से बात करते हैं, इदारे के हवाले से बात करते हैं, इदारे के सरबराह के हवाले से बात करते हैं, और फिर उसके बाद ये कहते हैं जी कि आप अपनी हदूद के अंदर रहें। और फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी आइनी बहरान की बात करते हैं और ये भी कहते हैं जी कि ये आइन से मतसादम है। तो अब आप यहाँ से मेरी तो डॉट कनेक्टिंग ये कहती है कि असल में मौलाना फजल रहमान जो मुतहरिक हुए हैं ना, इसके पीछे या नून लीग या नवाज शरीफ जो हैं कहीं ना कहीं जो गठ जोड़ है वो बैठ रहा है, या पीछे से ये शाबाशी है। और फिर इसको आप जोड़ें कि मौलाना नवाज शरीफ के पिछले दिनों गालिबन सऊदी सफ़ीर थे, उनसे जो मुलाकात है वो हुई, अल मालकी शायद उनका नाम है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन सऊदी अहम शख्सियत से जो मुलाकात है वो नवाज शरीफ की हुई थी। और इससे पहले शायद मितला साहब सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर चुके हैं कि जो ये हुकूमत का सफाया करने के हवाले से बातें चल रही हैं, इस पर नवाज शरीफ या नून लीग ने क्या किया है कि वो ज़रा सऊदिया की तरफ गए हैं, वहाँ से कुछ मदद जो है वो मांगने के, देखें हमारे साथ ये हो रहा है। ये खैर उनका दावा था, या आप यूँ कह सके कि उन्होंने एक जो मफरूज़ा था वो पेश किया, उन्होंने बकाया तौर पर इस पर ट्वीट की, रिकॉर्ड जो चीज़ें थी वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब आप यहाँ से मेरी डॉट कनेक्टिंग तो ये कहती है कि मौलाना फजल रहमान गर्म ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। पीछे कहानी डॉट कनेक्टिंग के ज़रिए तो ये सामने आ रही है, इसके अलावा कोई और कहीं से डॉट कनेक्ट नहीं हो रही, यही जो चीज़ें कनेक्ट हो रही है। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आसिफ जरदारी के हवाले से जो खबर आई है, जो हामिद मीर साहब ने दावा किया कि वो ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं ऐवान सदर को छोड़ने के लिए। और दूसरी तरफ सिंध में भी आज कोई छोटा मोटा कोई एहतजाज हुआ है कि नए सूबे नहीं बनेंगे। और पिछले दिनों ये भी एक दावा सामने आया था कि कोई जो कौम परस्त जमातें हैं उनको जरदारी साहब इकट्ठा करेंगे कि सूबे नहीं बनाए जाएँ। तो ये सारी जमातें जो हैं सूबे बनाने के अगेंस्ट, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौजूदा क़यादत के साथ मौलाना फजल रहमान एक्टिव होते हैं जी कि मिलकर साथ चलेंगे कि आप भी हमारा साथ जो है वो दें और सूबे जो है वो ना बनाएं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये, अब एक तो मैंने आपके सामने ये डेवलपमेंट्स रख दी हैं। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब को आखिर क्यों मुक़तदरा शिफ्ट करना चाहती है शिफा, इवन कि इमरान खान साहब तो डील नहीं कर रहे। ये जो मैंने आपके सामने सारी तमहीद बांधी मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ की, अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये सारी इससे लिंक है और आपको समझ में आ जाएगी इस बात के बाद कि इमरान खान साहब को दिखाकर इनको डराया जा रहा है कि मान जाएं। और ये क्या कर रहे हैं, इधर पीटीआई को साथ मिला रहे हैं, मौलाना फजल रहमान को जो है वो इन्होंने मुतहरिक कर दिया, हम आपके पीछे हैं। और मौलाना साहब भी जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, सूबों के हवाले से बातें करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद है ना वो करते हैं। तो गेम ऑन है और पर्दे के पीछे मैं समझता हूँ ये जो कहानी है ना वो चल रही है। अब आता हूँ जी इमरान खान साहब की तरफ। मकसद सिर्फ एक और वाज़ेह था कि इमरान खान को अडयाला जेल, ये फैज़ अली साहब है उन्होंने ट्वीट की है, अडयाला जेल के माहौल से निकाल कर एक ऐसे नए माहौल
शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में 1 माह रखा जाए। इस तब्दील शुदा माहौल में उनको डील पर मनाने की कोशिश की जाए। आगे क्या होगा इस पर सिर्फ उम्मीद लगाई गई, लेकिन इमरान खान पर जब सूरत हाल वाज़ेह हुई तो उन्होंने इनकार कर दिया। रद्द अमल में जानबूझकर जिच करने के लिए पिम्स ले जाया गया। अगर शिफा हॉस्पिटल भी लाते तो इमरान खान ने डॉक्टरी मुआयने के बाद वहाँ 1 माह तो क्या शायद 1 रात दिन भी नहीं रुकना था। इमरान खान डील तो दूर की बात, डील के किसी तासुर के भी खिलाफ हैं। फैसला साज हर सूरत ज़ोर ज़बरदस्ती कोई ना कोई डील चाहते हैं। पार्टी रहनुमा और फैमिली भी इमरान खान को अब अडयाला जेल से बाहर देखना चाहती है। जाहिर सी बात है, मोहब्बत में और सियासत आगे बढ़ाने की गर्ज से। लेकिन एक बात वाज़ेह है, सितंबर में एक बार फिर इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने और राज़ी करने की कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए इमरान खान साहब को सितंबर में भी शिफ्ट किया जाएगा, राज़ी किया जाएगा। और इसीलिए वो जो मोहसिन नकवी के वाले से दावा सामने आया ना कि बैरिस्टर गौहर के घर जब वो गए ताज़ियत के लिए, तो उन्होंने इमरान खान साहब का मामला सामने रखा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाएँ, अदालतें आज़ाद है, अदालतों में दरख्वास्त दायर करें, कोई रुकावट नहीं होगी। और फिर उसके बाद आज़ाद जो बेंच है वो भी बनता है और इमरान खान साहब को शिफ्ट करने का जो हुक्म है ना वो भी आता है। तो अभी तक डॉट कनेक्टिंग से जो कहानी मुझे समझ में आई है, जो मैं इंटरप्रेट कर पाया हूँ, वो मैंने आपके सामने रख दी है कि क्यों मौलाना फजल रहमान मुतहरिक होते हैं, क्यों नवाज शरीफ स्टेटमेंट्स देते हैं और इस वक्त अंदर खाने क्या जो है वो चल रहा है। आगे चलते हुए एक और खबर आपको देता चलूं जी, और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब से मंसूब ये दावा किया गया, बहुत सारे साफ़ियों की जानिब से दावा किया गया कि इमरान खान साहब ने जो है वो अलीमा खान साहिबा, सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, सलमान अकरम राजा, इनके लिए सख्त पैगामात भेजे हैं। अलीमा खान साहबा से कहा है जी कि आप पार्टी सियासत मामलात से दूर रहें, इसलिए वो 2-3 दिन से मुतहरिक भी नहीं है, खामोश है मुकम्मल तौर पर। तो इस पर पहले तो सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने ये कहा, सुहेल आफरीदी का बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इसकी तरदीद की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इस तरह का पैगाम इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी के लिए नहीं भेजा। अब एक और जर्नलिस्ट है, इन्होंने मुख्तलिफ दावा किया और ये कहते हैं, ये हैं यासिर हुसैन साहब। यासिर हुसैन साहब जो हैं वो बड़े सीनियर साफ़ी, ये कहते हैं नूरीन न्याजी कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्टी के एक ग्रुप ने शोशा छोड़ा कि बैरिस्टर सैफ ने भी रात गए इमरान खान से मुलाकात की है, जिसके बाद इसी ग्रुप ने कई यूट्यूबर्स को रात से जुनैद अकबर और सुहेल आफरीदी के खिलाफ खबरें देना भी शुरू कर रखी हैं। तो ये असल में ये दावा ये कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो एक मतलब है कि मुखालिफ ग्रुप है वो ये खबरें फीड करता है, वो ये खबरें देता है। ज़ाहिर बात आगे जो जर्नलिस्ट हैं वो तो सोर्स से अपनी खबर बता देते हैं, उनके मुताबिक तो उनको खबर मिली होती है, दुरुस्त बात जो उनको बताई गई होती है वो बता देते हैं। लेकिन खैर ये भी कर लेना चाहिए, 2-3 सोर्सेज से 4 सोर्सेज से उसको आप पहले उसकी दुरुस्ती जो है वो कर लें या कंफर्मेशन कर लेंगे दुरुस्त है या नहीं। तो बहरहाल इसके पीछे अब एक नई जो खबर है ना वो ये सामने आई है। फिर साथ ही साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो बहन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद पड़ता है, उन्होंने गालिबन ये बात भी कही थी कि जब वो इमरान खान साहब से मिली तो इमरान खान साहब को ये भी मालूम नहीं था कि महीना और तारीख कौन सी है। इसका मतलब ये कि कैद तन्हाई में इमरान खान साहब को कुछ भी नहीं मालूम था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर इमरान खान साहब को ये चीज़ मालूम नहीं थी, दिन और महीना कौन सा है, तारीख कौन सी है, तो उन्हें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अखबार टीवी उनके पास नहीं था, तो उन्हें फिर ये सारी जो डिटेल्स हैं वो किसने बताई? क्या नूरीन न्याजी साहबा ने कोई 20 मिनट की मुलाकात में बता दी? फिर उज़मा खान साहबा की भी थोड़ी देर की जो मुलाकात है वो हुई, क्या उसमें उन्होंने ये सारी जो बातें वो बता दी और फिर इमरान खान साहब ने जो पैगाम है वो दिया? तो बहरहाल अलीमा खान साहबा की खामोशी के पीछे एटलीस्ट मुझे तो ये समझ में आता है कि ये जो मुक़तदरा के साथ कुछ ताल्लुकात पीटीआई की मौजूदा क़यादत या जो गारंटीज़ वगैरह दे रहे हैं और चूँकि बहनें देखना चाहती हैं इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर, तो मुझे ये वजह समझ में आती है अलीमा खान साहिबा की खामोशी की, वो ये है, वो ये नहीं है कि इमरान खान साहब ने सख्त पैगाम भेजा और अलीमा खान साहिबा खामोश कर गए। देखें पार्टी इस वक्त क्या कर रही है, क्या सुहेल आफरीदी या दीगर लोग इमरान खान साहब के लिए कोई मूवमेंट चला पा रहे हैं? क्या उन्होंने किया? अलीमा खान साहबा ही बात कर रही है, वही मुतहरिक है, तो मतलब है कि इसलिए कोई लॉजिक तो नज़र नहीं आती। हो सकता है दुरुस्त भी हो खबर, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ मामलात बेहतर हो रहे हैं, तो या बहनों ने जो गारंटी है वो दी कि हम बात नहीं करेंगे, तो बहनें इस वजह से खामोश हैं, अलीमा खान साहब इस वजह से खामोश है कि इमरान खान साहब को अब जेल से बाहर आना चाहिए, हॉस्पिटल शिफ्ट होना चाहिए, उनका जो ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए, सिर्फ ये रीज़न होगी। बाकी इसके पीछे मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होगी इमरान खान साहब ने सख्त पैगाम दिया और फिर उसके बाद ये हुआ होगा। तो बहरहाल अब ये नया दावा सामने आ गया, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया है। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि इमरान खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो एक बात कर रहे हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान साहब का केस समाअत के लिए मुकर्रर होने के इम्कानात मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं, कैसे मौजूद हैं? देखें, बेंच अवेलेबल नहीं है इस वीक, जो कास्ट लिस्ट थी वो जारी हो गई है, उसमें भी केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं है।
बहरहाल सप्लीमेंट्री क्लासेस जारी हो सकती है, उसमें इमरान खान साहब का केस मुकर्रर हो सकता है, ये तौहीन अदालत वाला। बाकी जहाँ तक बेंच की अवेलेबिलिटी की बात है तो ऐसा नहीं है कि जज साहब छुट्टी पर हों। जज साहब लाहौर रजिस्ट्री में हैं, यानी कि जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं, जो कि जज इस बेंच के सरबराह हैं, वो लाहौर रजिस्ट्री में बैठकर केसेस की समातें करेंगे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा उनके साथ होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये एक जो एग्जाम्पल है वो मौजूद है कि जजेस ने वीडियो लिंक के ज़रिए जो समातें हैं वो की हुई हैं। यानी कि जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं, अगर ये समात करना मकसूद हुआ इस वीक, तो जस्टिस शाहिद वहीद वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे और बाकी 2 जजेस यहाँ इस्लामाबाद में होंगे और जो बेंच है वो बैठ जाएगा और तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर जो समात है वो हो जाएगी। तो ये तो जी एक मुमकिना काम हो सकता है जो कि कोर्ट रिपोर्टर्स, सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले जो है वो ये बताते हैं। और मेरी भी अपनी राय इस हवाले से यही है कि अगर केस मुकर्रर करना हुआ तो इस हफ्ते भी हो सकता है। फिर आप देखेंगे दरख्वास्त को नंबर भी लगा दिया गया है, तो अगर ना करना होता तो शायद उसको नंबर भी ना लगता। बाकी हमने ये भी देखा है कि एतराज़ात लगाकर इमरान खान साहब की दरख्वास्त भी वापस भिजवा दी जाती है, तो अभी ना कोई एतराज़ लगा है बल्कि नंबर भी लग गया है। तो इसका मतलब ये है कि दरख्वास्त मुकर्रर होना हुई तो वो होगी और जो है वो वीडियो लिंक के जरिए शायद वहीद साहब होंगे और बाकी जजेस यहाँ से बैठेंगे और 3 रुकनी बेंच बैठेगा और वो केस की जो समात है वो करेगा। बहरहाल इसी वीक में होती है, तो ये एक अच्छी मतलब है इमरान खान साहब के लिए खबर है कि इसी वीक होता है और इस पर कोई जो फैसला है वो आता है। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ जी, माफ़ कीजिएगा, ये जी नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, इनकी जानिब से ये एक तहरीर सी छोटी सी लिखी गई है, ये आपके साथ मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ। जो आपको मैंने बताया ना कि मौलाना फजल रहमान मुतहरिक हुए और ये सारी आपके सामने मैंने डिटेल्स रखी हैं, तो बंद कमरों के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, मामलात बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं। ये लिखते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि मुत्तहिदा अपोजिशन मैदान में आ रही है, PTI लीडरशिप से बदतरीन सियासी मुखालफत झपियाँ डाल रहे हैं, अदलिया की फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं, वकला मुतहरिक हो रहे हैं, मीडिया के बाज़ अरकान सियासी बयानिए का झंडा उठा चुके हैं। ये सब कुछ अचानक शुरू हुआ, हरगिज़ नहीं। नए सूबे की बहस ने सोए हुए मुर्दे जगा दिए हैं। सोए हुए बहरहाल इख्तियारात की तकसीम और अवामी शिरकत इक़्तिदार पंडितों को तस्लीम नहीं है। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर इनका यकीन नहीं है। ख़जाना भरने की मशीनें बंद होती नज़र आईं तो ख़जाने का कुछ हिस्सा सफ़बंदी पर भी खर्च करना हमारे यहाँ बड़ी चाल हुआ करता है। सब सूबों की तकसीम मंजूर, मगर हमारी तरफ ना देखना की खातिर कुछ अनोखा करना भी मनसूबा बंदी का तकाजा करती है। और इधर उधर फिरने वाले दानिश्वर जहाँ भी चले जाएं, इनकी जहनी आबियारी जहाँ हुई थी, इनके मफादात को ठेस पहुँचे तो घर को लौट आते हैं। ज़रा सोचिए तो बहुत से ताने बाने मिल जाएंगे, मगर आगे बढ़ने के लिए फ़ैसला करना होगा कि कोई फ़र्द, इदारे या जमात से बड़ा नहीं और कोई इदारा या जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। मज़ीद साले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।